सभी दर्शकों को ओम जय श्री राम। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद स्टेशन पे। दोस्तों मैं पुखराज साहू पतंजलि मेगा स्टोर नीमच से। दोस्तों आप मेरे हाथ में देख सकते हैं पतंजलि की एक ऐसी औषधि है जो कि पाचन के विकारों को दूर करने में बहुत ही बढ़िया लाभकारी है। दोस्तों यह है पतंजलि का दिव्य वृहत गंगाधर चूर्ण। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी लेंगे, यानी कि इससे आपको फायदा कब मिलता है, कितने दिनों तक इसका सेवन करना पड़ता है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसे कब कैसे कितनी मात्रा में लेना है और साथ ही इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपके सामने है पतंजलि की दिव्य फार्मेसी का दिव्य वृहत गंगाधर चूर्ण। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी वर्तमान की प्राइस और क्वांटिटी के बारे में। तो आप देखेंगे इसकी एमआरपी अभी 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये है, जिसमें कि ये आपको 50 ग्राम की मात्रा में मिलता है। दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में अगर इसे कुछ मुख्य घटकों की अपन बात करते हैं तो आप देखेंगे इसके कंपोजिशन के अंदर पाउडर की फॉर्म में मुस्ता, अरालुका, सूंठी, धातकी, लोधरा, बिल्व, मोकारसा, इंद्रयवा, इस प्रकार की दोस्तों बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ इसके अंदर मिली हुई है। अब दोस्तों मुख्य बात आती है, अगर कोई व्यक्ति पतंजलि के दिव्य वृहत गंगाधर चूर्ण का यूज़ करता है, इसका उपयोग करता है, तो उसको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, कौन कौन से रोगों में ये लाभकारी है। दोस्तों आप इसके यूजेज में देखेंगे, सबसे पहला जो यूज़ लिखा है वो है प्रवाहिका। दोस्तों प्रवाहिका को हिंदी में बोला जाता है पेचिश की बीमारी। और दोस्तों ये जो पेचिश है ये एक आंतों की बीमारी है, जिसमें कि पेट में मरोड़ के साथ बार बार मल त्याग करने की इच्छा होती है, यानी दोस्तों पेट में मरोड़ आते हैं और बार बार आपको दस्त जाने की इच्छा होती है। और दोस्तों इस समस्याओं में कई बार मल के साथ में रक्त भी आता है, जिसकी वजह से तो बहुत सारी पेट की बीमारियां हो जाती है। दोस्तों पेचिश का जो मुख्य कारण है वो अग्निमांद्य यानी कि कमज़ोर पाचन है। जिनका भी पाचन कमज़ोर हो जाता है उनको पेचिश या प्रवाहिका की बीमारी हो जाती है। दोस्तों इसमें पतंजलि का दिव्य वृहत गंगाधर चूर्ण आपको अच्छा फ़ायदा देगा। इसके दूसरे यूज़ दोस्तों अपन बात करते हैं तो आप देखेंगे अतिसार यानी कि डायरिया की बीमारी। और दोस्तों डायरिया में आप सभी जानते ही है, व्यक्ति को बार बार पतला यानी कि पानी जैसा मल आता है। और दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है वो आंतों में पानी के अवशोषण की कमी हो जाती है और इसकी वजह से लोगों को अतिसार यानी कि डायरिया की बीमारी हो जाती है। और दोस्तों इस बीमारी में शरीर में कमजोरी आ जाती है, भूख ना लगने की समस्या हो जाती है और दोस्तों आखिरी में बुखार आने की समस्या भी हो जाती है। और दोस्तों इस रोग में पतंजलि का दिव्य वृहत गंगाधर चूर्ण आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। दोस्तों इसके तीसरे और आखिरी यूज की अपन बात करते हैं तो आप देखेंगे गृहिणी। और दोस्तों गृहिणी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों IBS भी एक पाचन का ही विकार है। और दोस्तों गृहिणी यानी कि पाचन के विकार में भी भोजन का पाचन पूरी तरीके से नहीं होता, यानी कि अच्छे से नहीं होता है, जिसकी वजह से कब्ज पड़ने की समस्या भी हो जाती है। और दोस्तों बार बार थोड़ा थोड़ा पतला मल आता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी बना रहता है और बार बार पेट साफ होने की समस्या भी हो जाती है। और दोस्तों इस समस्या में पेट में दर्द होना, पेट में सूजन, पेट का फूलना आदि पाचन के विकार भी दोस्तों उनको हो जाते हैं। और दोस्तों इस रोग में भी आपको वृहत गंगाधर चूर्ण बहुत अच्छा फायदा देगा। दोस्तों अगली बात आती है इसका सेवन करने पर आपको फायदा कब मिलता है, कितने दिनों बाद आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जब दोस्तों आप नियमित रूप से इसका सेवन 10 से लेकर के 15 दिन तक कर लेते हैं तो इससे होने वाले फायदे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात आती है कितने दिनों तक इसका सेवन करना पड़ता है। जब तक दोस्तों आपकी समस्या दूर नहीं होती है या पतंजलि के वैद्य आपको बोलते हैं तब तक आप इसका सेवन कर सकते हैं, इससे किसी प्रकार का नुकसान या हानि आपको नहीं होती है। दोस्तों अगली बात आती है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इसका डोज क्या है, यानी कि इसे कब कैसे और कितनी मात्रा में लेना होता है। तो आप इसके डोज एंड मेथड ऑफ यूज़ में देखेंगे 3 से लेकर के 6 ग्राम आप इसे शहद के साथ ले सकते हैं। सुबह और शाम दोनों समय आपको इसे खाली पेट लेना होता है। ये एक और विधि इसकी लिखी हुई है तांडुलोदक यानी कि दोस्तों आप चावल को थोड़े पानी में गला लेवें और दोस्तों उसके बाद जो सफ़ेद पानी होता है उस पानी से आप इसको ले सकते हैं, यानी कि आप चावल को अच्छे से पानी में मल लेवें और मिक्स कर लें। उसके बाद जो पानी निकलता है छानने के बाद उस पानी से भी आप पतंजलि के दिव्य वृहत गंगाधर चूर्ण को यूज़ में ले सकते हैं। 3 से लेकर के 6 ग्राम सुबह शाम खाली पेट, तो आपको इससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों बात आती है इसके साइड इफेक्ट्स और नुकसान की, तो आपने देख ही लिया ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे बिना वैद्य के परामर्श के नहीं करें और जिनको भी बीमारी है वो भी वैद्य के कंसल्टेंसी से ही इसका उपयोग करें तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओम।